कटरा नगर में राजस्व टीम द्वारा घरों की नाप किए जाने से फैली दहशत। चेयरपर्सन पति दानिश जीशान खान ने लोगों से मुलाकात कर दी तसल्ली। शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा नगर में डर्टी पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। यहाँ लोग बेघर हों तो हो जाएं, लेकिन नेताओं की राजनीतिक रोटियां सिकनी चाहिए। ऐसा ही कुछ मामला इन दिनों मीरानपुर कटरा नगर में देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हुए नगर पंचायत के उपचुनाव में करारी हार के बाद पूर्व चेयरमैन ने अपनी खुन्नस को मिटाने के लिए नगर के मोहल्ला आतिशबाजान में गाटा संख्या 1349 में स्थित एक नॉन जेडे के तालाब पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत कर दी और फिर उप जिलाधिकारी तिलहर ने 7 सदस्यीय टीम गठित कर तालाब की पैमाइश करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे राजस्व टीम नगर के मोहल्ला नादिर शाह में तालाब के किनारे स्थित दुकानों व मकानों की नाप करने लगी। अचानक घरों की नाप जोख किए जाने से मोहल्ले के लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद अगले दिन शनिवार को भी राजस्व टीम ने नादिर शाह व आतिशबाजान मोहल्ले में लोगों के घरों की नाप की। राजस्व टीम से पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर लोग परेशान हो गए और उन्हें अपने घरों की चिंता सताने लगी। तो वहीं नगर के सियासतदान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। नगर के लोगों को परेशान होता देख रविवार को चेयरपर्सन पूजा कसाना के पति दानिश जीशान खान व समाज सेवी आरिश जीशान खान ने नादिर शाह व आतिशबाजान मोहल्ले में पैदल भ्रमण कर लोगों से मुलाकात कर उन्हें तसल्ली दी कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी का भी घर टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें बदनाम करने के लिए पूर्व चेयरमैन के द्वारा ये साजिश रची गई है। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि हम कई पीढ़ियों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, ये हमारे पुश्तैनी मकान हैं और अब राजस्व टीम हमारे घरों की नाप कर रही है, जिससे हम डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं अब बात करते हैं गाटा संख्या 1349 की पृष्ठभूमि की। आखिर क्यों ये बवाल मचा हुआ है? दरअसल गाटा संख्या 1349 नॉन जेडे की भूमि है जो 3 भागों में बटा हुआ है, 1349/1, 1349/2 और 1349/3। ये भूमि ZA के अंतर्गत नहीं आती है और प्राइवेट काश्तकारी भूमि होती है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 और लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पुराने नियमों के अनुसार निर्धारित होती है। ये आराजी राजस्व अभिलेखों में हरदयाल मल पुत्र गंगाराम निवासी बिलसंडा तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत के नाम पर दर्ज चली आ रही थी। वर्ष 1999 में हरदयाल मल के सगे पुत्रों बद्री विशाल व राम भरोसे लाल ने वाद संख्या 416 में नायब तहसीलदार कटरा के न्यायालय से 21 अप्रैल 1999 को अपने नाम पर विरासत दर्ज करा ली। इसके बाद बद्री विशाल व राम भरोसे लाल ने वर्ष 1999 में ही उक्त आराजी के कुछ अंश को नगर के दर्जनों लोगों को बेचकर बैनामा कर दिया और खरीदारों ने वर्ष 1999 में ही इस आराजी पर कब्जा व दखल प्राप्त कर अपने मकान व दुकान बना लिए और रहने लगे। इसी गाटा संख्या 1349/3 के कुछ अंश भाग को बद्री विशाल पुत्र हरदयाल मल से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पुत्र जयंती प्रसाद गुप्ता ने खरीद कर उसका बैनामा कराया था और फिर बात संख्या 873 राजेंद्र बनाम बद्री विशाल के बाद में तहसीलदार तिलहर ने 11 जुलाई 2011 को दाखिल खारिज का आदेश भी पारित किया था। तो ऐसे में ये गाटा संख्या 1349 सरकारी कैसे हो गई? और यदि सरकारी थी तो नायब तहसीलदार कटरा ने विरासत क्यों दर्ज की और तहसीलदार तिलहर ने बैनामे के आधार पर दाखिल खारिज आदेश पारित क्यों किया? ये अपने आप में बड़े प्रश्न हैं। वहीं वर्ष 2011 में पत्रकार अफरोज अली ने RTI के माध्यम से तहसीलदार तिलहर से गाटा संख्या 1349/3 की भूमि के स्वामित्व के संबंध में जवाब मांगा था, तो तहसीलदार तिलहर ने लेखपाल व कानून गो की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 8 सितंबर 2011 को डाक बही संख्या 391 में दिए जवाब में बताया कि खुदागंज रोड पर आर्य कन्या इंटर कॉलेज के सामने की भूमि गाटा संख्या 1349/3 के स्वामी उत्तर प्रदेश रोडवेज बद्री प्रसाद व राम भरोसे लाल पुत्र हरदयाल मल कौम वैश्य साकिन बिलसंडा तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत व जगदीश पुत्र बांकेलाल कौम भट्ट ब्राह्मण साकिन देहा हैं।
वहीं वर्ष 2015 में आरटीआई के माध्यम से तहसीलदार तिलहर से गाटा संख्या 1349/3 की भूमि का क्रय विक्रय और दाखिल खारिज की कानूनी वैधता के बारे में जवाब मांगा गया तो तहसीलदार ने लेखपाल व कानून गो की रिपोर्ट के आधार पर किए गए दाखिल खारिज को वैध बताया था। इसी अराजी के स्वामित्व के मामले में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन शाहजहांपुर ने बात संख्या 351/2016 में अफरोज अली बनाम नगर पंचायत कटरा आदि में 19 नवंबर 2019 को वादी के हक में स्थायी निषेधाज्ञा आदेश भी पारित किया हुआ है। वहीं विगत वर्ष 2025 में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कटरा ने कुछ लोगों को गाटा संख्या 1349 पर अतिक्रमण के नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही थी, जिसके संबंध में बैनामा धारकों ने माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन शाहजहांपुर व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुकदमा दायर कर रखा है, जो कि माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है। अब ऐसे में उप जिलाधिकारी तिलहर ने माननीय न्यायालयों के आदेश व अधिकार को ताक पर रखकर पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर तालाब की पैमाइश करने का आदेश पारित कर दिया है, जिससे लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और उन्हें अपने घरों की चिंता सता रही है। खरीदी हुई जगह है हमारी, हमारा दाखिल खारिज भी है, राजस्व विभाग में नाम भी दर्ज है। दाखिल खारिज भी आपका हो चुका हाँ, है? दाखिल खारिज भी है। ये कहाँ से हुआ दाखिल खारिज था? तहसील तिलहर से हुआ है। हाँ। तो आपका दाखिल खारिज भी है, बैनामा भी है, उसके बावजूद राजस्व टीम ने आपका जमीन नाप दी है। हाँ। ये एनालिसिस तरीके से नपाई कर रहे हैं। आप बताइए पीछे किसी को नोटिस मिला अभी तक? भैया किसी को नोटिस नहीं मिला है। ये पूर्ण रूप से अपने हिसाब से नापाभूती कर रहे हैं। ये पहले जो नोटिस जारी हुए थे, ये कब जारी हुए थे? ये क्या नाम, मेरे हिसाब से 25 में, सन 2025 के आसपास ये जारी हुए थे, लास्ट में नवंबर दिसंबर में। सन 2025 में आगे नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किए गए थे, वो भी आगे इस्लाम नगर चौराहे से लगा के आर कन्या स्कूल तक जो भी आगे नोटिस जारी दिए गए थे। जो पीछे लोग आबादी रह रहे, पीछे लोग रह रहे, उन लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया था। आज भी कोई नोटिस जारी नहीं गया। एनालिसिस तरीके नपाई हो रही है। यहाँ पर ज्यादातर लोग का कहना है कि हमारे इसमें बैनामे हैं, किसी की कोर्ट से डिग्री भी है, हाँ, किसी के कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। बैनामे हैं, तमाम लोगों के बैनामे हैं, इसमें नो डाउट, इसमें कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। और बैनामे तो बैनामे छोड़िए, आपके क्या नाम जो है लोगों ने आपके दाखिल खारिज भी है, कई एक जमीनों के यहाँ, कहीं एक लोगों के पास दाखिल खारिज है, तमाम लोगों के पास दाखिल खारिज है। तो मतलब दाखिल खारिज भी हैं, लोगों के बैनामे भी हैं, कोर्ट से मुकदमे भी जीते हुए हैं, कोर्ट में चल भी रहे हैं मुकदमे, यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक लोग बता रहे हैं कि हाई कोर्ट तक हमारे मुकदमे चल रहे हैं। उसके बावजूद प्रशासन जानबूझकर मतलब जो है लोगों को परेशान कर रहा है और नाप रहा है। प्रशासन जानबूझ के परेशान कर रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पूर्व चेयरमैन है, उनकी मंशा के अनुसार टोटल काम हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें, लेकिन उनकी मंसूबे पे पानी फेरने का काम यहाँ की जनता करेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तौहीद है। तौहीद, आप कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं नादर शाह मोहल्ले। राजस्व टीम ने आपका भी घर नाप दिया है? हाँ, हमारा भी घर नापा है। कहाँ पर आपका घर है? ये नापा, ये घर, ये पीछे ये आपका ही घर है? हाँ, मेरे ही घर है। तो ये यहाँ कब से रह रहे हैं आप? हम रह रहे हैं, 7 पीढ़ी हो गई हमारी। 7 पीढ़ी? हाँ, कम से कम 150 बरस से ऊपर हो गए। क्या नाम है? हसील। यहाँ पर आप कब से बैठे हुए हैं? 20 साल से। 20 साल से। ये किस तरीके से बैठे हैं? आपका खरीदा है क्या? मेरा बैनामा है भाई। बैनामा है? हाँ। तो इसके संबंध में नोटिस आपको कब दिए गए? प्रशासन ने कभी नोटिस दिया आपको? 1 साल पहले नोटिस आया था मेरा। 1 साल पहले? जी। तो उसके संबंध में कोई आपका मुकदमा वगैरह चल रहा है? मतलब मुकदमा चल रहा है और सहारनपुर भी चल रहा है मेरा। शाहजहांपुर मुकदमा चल रहा है और इलाहाबाद भी चल रहा है? जी। उसके बावजूद प्रशासन आपकी नाप कर रहा है? जी हाँ, अभी 2 दफा लगातार नाप हुई है, मतलब अच्छा, लगातार तो लेखपाल आ रहे हैं। ये आप बताया नहीं आपने कि हमारा जो है मुकदमा हाई कोर्ट में भी चल रहा है और लगातार बता रहे हैं। पैमाइश घर की बिल्कुल ही नाजायज हो रही है। अच्छा, बिल्कुल ही नाजायज। हम लोगों को सताया जा रहा है। यहाँ पर मेरे दादा 88 साल की उम्र होकर खत्म हुए, वो भी यहीं पैदा हुए, और मेरे परदादा भी यहीं पैदा हुए। तकरीबन 120 साल 130 साल का हमारा अपना मकान है। जितनी भी जमीनें सब पुश्तैनी जमीनें हैं, बैनामे सबके पास है। भाई हम लोग सब मतलब घबराए इसलिए रहे कि आए मतलब घरों से अंदर मतलब फीता उता डालने, मतलब क्या मतलब साबित करना चाहते नाम है? मेरा नाम ताजीम है। अच्छा, आपकी भी यहाँ पर जगह है? हाँ, मेरी आगे है जमीन। अच्छा, तो आपको भी नोटिस आया है? हाँ, मेरे पास नोटिस भी आया, मेरा मुकदमा भी चल रहा है। कहाँ मुकदमा चल रहा है? इलाहाबाद में भी चल रहा है, शाहजहांपुर में भी चल रहा है। अच्छा, आपका भी मुकदमा चल रहा है? हाँ, सबके मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक सबके मुकदमे चल रहे हैं। नोटिस कब आया था आपका? 1 साल पहले मेरा भी नोटिस आया था। 1 साल पहले आया था? जी। अच्छा,
तो 1 साल पहले नोटिस आया, आपका मुकदमा शाहजहांपुर भी चल रहा है, इलाहाबाद भी चल रहा है, उसके बावजूद राजस्व टीम जो है यहाँ पर नाप कर रही है। आप मानने को राजी नहीं है। पहली बात तो वो कोई बात ही नहीं बता रहे।